Jai Hind students. So today I am starting with this topic, the graphical views of a pair of linear equation in two variables या graphical representation of a pair of linear equation in two variables. अगर हमें जो है कोई एक पेयर दे रखा है linear equations in two variable, तो कि वो ग्राफ पे हमें कैसे दिखेंगी, यानी उनका ग्राफिकल व्यू कैसा होगा. तो जस्ट लुक एट दिस first pair of linear equation. The first one is x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. अगर मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे को क्या दिखाई देगा कि दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यानी इस ग्राफ की जो लाइन मिलेगी आपको और इस ग्राफ की जो लाइन मिलेगी उसको जब हम देखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों हमें ऐसे दिखेंगे कि दे आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है. अब दूसरे पेयर पे देखिए 4x प्लस 12y प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0. जब मैं इन दोनों लाइन को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये दोनों लाइन जो है कोइंसाइड्स हैं, यानी कोइंसाइड हो रही है, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन क्या है, ओवरलैप कर रही है. ठीक है. तो ये पहले पेयर की कंडीशन हो गई मेरी कि पहला पेयर कैसा दिखेगा मेरा, आपका इंटरसेक्टिंग, और सेकेंड पेयर कैसा दिखेगा मेरा, दैट इज कॉन्साइड, यानी कॉन्सिडेंट होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करती होंगी. और थर्ड पेयर इज दिस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. जब मैं इनका जो है ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा कि ये जो दोनों लाइंस होंगी ये वहाँ पे कैसे दिखाई देंगी आपको, पैरेलल. कैसे दिखाई देंगी आपको, पैरेलल. तो नाउ लेट वी हैव ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तब देखिए क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है. फर्स्ट कंडीशन कि इफ a1 अपॉन a2, यानी जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में, उसको अगर मैं दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं और वही जो है y के कोफिशिएंट के साथ कर दूं, तो अगर ये जो रेशो है ये इक्वल नहीं आता है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब आपको लाइन कैसे दिखाई देंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. यानी अगर मैं इसको इस चीज़ से कंपेयर करूं तो कैसे दिखाई देंगी मेरे को कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ग्राफ के ऊपर. और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो एक पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा, यानी वन सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मीन कैसा सॉल्यूशन होगा इनका, वन सॉल्यूशन. कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा इनका, वन सॉल्यूशन. दूसरी कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन द लाइंस विल बी कॉन्सिडेंट लाइन. तब लाइन कैसी होंगी आपकी, कॉन्सिडेंट होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, ये ओवरलैप होंगी. ओवरलैप होंगी तो सारे पॉइंट क्या होंगे, इनके कॉमन होंगे, और तब इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और यू कैन से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इज इट देयर. थर्ड कंडीशन इज दिस, if a1 upon a2 that is equal to b1 upon b2, अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 है और वो रेशो c1 upon c2 के इक्वल नहीं है, then the lines will be viewed as parallel lines. तब वो लाइन कैसे दिखाई देंगी, पैरेलल लाइंस होंगी. और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या है उनका, नो सॉल्यूशन इज देयर. तब उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. इज इट देयर. तो नाउ वी कैन से, just look here, this one, कि a pair of linear equation which has no solution is called inconsistent. अब consistent pair of linear equation in two variables and inconsistent pair of linear equation in two variable. अब जिस पेयर का सॉल्यूशन पॉसिबल है वो कैसा होगा आपका, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. ठीक है. और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. यानी जैसे हमारा ये, अगर इफ द लाइंस आर लुकिंग पैरेलल इन द ग्राफ, इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन एंड दे आर इनकंसिस्टेंट. दे आर इनकंसिस्टेंट. अ पेयर व्हिच हैज ए सॉल्यूशन आइदर यूनिक और मैनी इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. अब अगर कोई पेयर ऐसा है जिसका जो है सॉल्यूशन पॉसिबल है, द सॉल्यूशन में बी यूनिक सॉल्यूशन, यानी दिस कंडीशन, और मैनी सॉल्यूशन, देन द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. ओके. तब कैसा हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग मैनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट
अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो आपका जिस पेयर के बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। और साथ ही साथ में कैसा है ये? कंसिस्टेंट भी है। डिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट मीन्स क्या है? ये कंसिस्टेंट है। ये वाला आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा होगा आपका? कंसिस्टेंट, ठीक है, एज वेल एज डिपेंडेंट। नाउ जस्ट लुक हियर एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 इसमें जो है मैं सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन? कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident। मैंने क्या करना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का जो है ऐसे ये रेशो चेक कर लेने हैं और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि whether the pair is intersecting line, coincident line और parallel line। तो just I am taking one example, that is yours, just look the second part, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. This is the second part, 9x plus 3y plus 12. 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. एक इक्वेशन ये है। एंड व्हाट इज द अनदर इक्वेशन? दैट इज 18x plus 6y। 18x plus 6y plus 24 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कह रहा है कि रेशोज कंपेयर करो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 और उसके बाद चेक करना है हमें कि वो कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, यानी ओवरलैपिंग लाइन। जस्ट कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस विद with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इन दोनों को जो है मैं इनसे कंपेयर कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? Comparing with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 respectively। मैंने इनको कंपेयर कर दिया। तो जस्ट लुक हियर व्हाट वी हैव हियर, a1 a2, a1 is how much? 9, a2 is just look here 18, b1 b2, b1 is how much? 3 and this is 6। now c1 just look here is 12 and c2 is how much here? 24। now compare the quantities। now a1 upon a2, first we will check this, what is this? 9 upon 18। जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो you will get 1 upon 2। next b1 upon b2, b1 upon b2 again it is 3 upon 6 यानी 1 upon 2, okay। and c1 upon c2 that is how much? 12 upon 24 that is 1 upon 2। यानी क्या आ गया मेरे पास? a1 upon a2 1 upon 2 आ गया, b1 upon b2 भी 1 upon 2 आ गया, c1 upon c2 भी क्या आ गया? 1 upon 2। तो कौन सी कंडीशन आ गई मेरे पास? दिस वन कि a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, देयरफॉर द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कैसी लाइन दिखाई देंगी आपको ये? कोइंसिडेंट लाइन। तो सिंस
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, इसलिए लाइन कैसी होंगी? The lines are coincident, ठीक है, इट मीन्स द लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। और इसी की तरीके से क्या है, जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है दिस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है वी कैन सॉल्व देम। इज इट ओके? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट इज दिस। व्हाट इज द क्वेश्चन? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कोई क्लास 10th के बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या किया? किसी क्विज में पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। आगे लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है? बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन इज दिस कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। हमने क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को जो है फाइंड आउट करना है जिन्होंने कि क्विज में पार्टिसिपेशन किया था। और कैसे करना है इसको? क्वेश्चन ऊपर से पढ़ो कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमने जो है वो जो हमारी सिचुएशन गिवन थी, जो हमारी स्टेटमेंट गिवन था, जो हमको लैंग्वेज गिवन था, उसकी हेल्प से हमने क्या करना है? उसका जो है इक्वेशंस फॉर्म करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमने उनको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले मैंने ये ले लिया कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स y। पहले क्या दे रखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी टोटल बच्चे कितने हैं? 10, एंड टोटल स्टूडेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, यानी x प्लस y इज गिवन 10। सेकंड कंडीशन इज गिवन कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज y, नंबर ऑफ बॉयज इज x, तो y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4। तो पे ये क्या कर दिया हमने इनको? इन सिचुएशन के लिए क्या है, जो हमको स्टेटमेंट गिवन था उसके लिए हमने क्या कर दिया? एक जो है इक्वेशंस फॉर्म कर दी हमने वो कंडीशंस के लिए, यानी जो हमको लैंग्वेज गिवन थी इक्वेशन की उसके हमने क्या कर दी? यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म कर दी। अब हम इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। तो जस्ट लुक हियर, द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक तरफ मैंने x लिखा, एक रो में एक में लिखा मैंने y। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो y कितना आ जाना चाहिए? 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अगर मैं x की जगह 6 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा? 4, यानी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन इन y इज इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। अगर x यहाँ पे मैंने 2 लिखा पहले, तो 2 प्लस 4 y कितना हो जाएगा? 6। x अगर मैंने 4 लिखा तो 4 प्लस 4 इज 8। अब मैं इनको क्या करूँगा? इसको जो है ग्राफ में प्लॉट कर दूंगा। तो नाउ जस्ट लुक हियर, द फर्स्ट वन इज 3,7, 3,7। दिस इज 1 2 3, दिस इज 3,7। दिस पॉइंट इज हाउ मच? 3,7, 3,7। and the next one is 6,4. this is 1 2 3 4 5 6 and this is 4. this is 6,4, 6,4। इसको मैंने जो है कैसे वाइट चौक से यूज कर लिया, और इस वाले को मैं किस चौक से यूज कर रहा हूं? आपकी रेड चौक से। तो जस्ट लुक हियर, 2,6, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2,6, 2,6। another one is 4,8, this is 4 1 2 3 4 and this red color is 4,8। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया? इनको जो है ज्वाइन कर दिया। इन पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? ऐसे करके जो है ज्वाइन कर दिया। इज इट? दिस वाज द इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 4। और ये दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मैंने इनको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में। अब आप देखिए, सिंस द लाइन इंटरसेक्ट्स एट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? जस्ट लुक हियर, हियर 3,7। दिस पॉइंट इज, जस्ट लुक हियर, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट वेयर? 3,7। देयरफॉर दिस फर्स्ट वन इज x, y is 3,7, यानी द फर्स्ट वन इज that is the value of x and the second one is the value of y. What was x? X was number of boys, therefore the number of boys is equal to 3 and the number of girls जो y की वैल्यू थी that is 7।
What is the number of boys? 3 and the number of girls? 7. Is it there? Now this is question number 3rd कि on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. हमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ. दिस इज द गिवन इक्वेशन कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9. मैंने इसमें क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को फाइंड आउट करना है. फिर उनको चेक करके ये फाइंड आउट करना है कि ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. फॉर कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन. और फॉर द इनकंसिस्टेंसी देयर विल बी नो सॉल्यूशन. यानी कंसिस्टेंट होने के लिए क्या जरूरी है, हमारे पास सॉल्यूशन हो. तो वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और जो हमारा इनकंसिस्टेंट है उसके लिए क्या है, देयर विल बी नो सॉल्यूशन. तो नाउ जस्ट लुक एट दीज टू इक्वेशन, दीज आर द गिवन इक्वेशंस. अब इसमें क्या है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर रहा हूं. तो इट विल बिकम 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 9 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयर a1 अपॉन a2. a1 हियर इज a1 इज 2, a2 इज 4, 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2. b1 इज हाउ मच, माइनस 3, b2 is minus 6, minus 3 upon minus 6 again 1 upon 2 and now c1 upon c2 that is 8 upon minus 9 that is 8 upon 9. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, a1 upon a2 1 upon 2 है, b1 upon b2 भी 1 upon 2 है. तो a1 upon a2 is equal to हो गया b1 upon b2 and they are not is equal to c1 upon c2. यानी क्या हो गया मेरे पास कि since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2, not is equal to c1 upon c2. इसका मतलब क्या आ गया, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. देयर विल बी नो सॉल्यूशंस. यानी लाइंस कैसी दिख रही हैं, ये पैरेलल दिखाई देंगी आपको ग्राफ में. तो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. क्यों इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ग्राफ में जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये कैसे दिखाई देंगी मेरे को, पैरेलल लाइंस. इज इट ओके? Now this is question number 6. This is question number 6 कि given the linear equation, आपको एक linear equation given है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is so formed. First part is intersecting lines, second part is parallel lines and third part is coincident lines. वो कहता है कि आपको हमने एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब आपने क्या है, एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है. वो कैसे लिखनी है कि फिर वो पेयर कैसे बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस. कैसा पेयर बन जाए फर्स्ट पार्ट में, इंटरसेक्टिंग लाइंस का. अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. यहाँ पे देखिए a1 कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, माइनस 8. तो मैं इसके साथ में मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो जस्ट लुक हियर 2 अपॉन 3 यानी a1 अपॉन a2 एंड 3 अपॉन 2 यानी b1 अपॉन b2, दे आर नॉट इक्वल. तो इसका मतलब मैं अपनी इक्वेशंस कैसे लिख सकता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. फॉर पैरेलल लाइंस क्या होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए एंड नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो नाउ जस्ट लुक हियर, अगर मैंने इक्वेशन लिख दी 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो नाउ जस्ट लुक हियर a1 यानी 2 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2 यानी a1 अपॉन a2 हो गया, 3 अपॉन 6 अगेन हो गया 1 अपॉन 2 यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, b1 अपॉन b2. और c1 अपॉन c2 क्या हो रहा है आपका, 8 अपॉन 10. तो वो इक्वल नहीं है. तो देयरफॉर फॉर द पैरेलल लाइंस मेरी दूसरी लाइन क्या हो सकती है, 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ फॉर द कॉन्स्टेंट लाइन व्हाट्स द कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. यानी तीनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल. अब जैसे ये है, ये मैंने 2x प्लस 3y माइनस 8 है, यहाँ मैंने लिख दिया 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0. जस्ट लुक हियर 2 अपॉन 6 यानी a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 9 अगेन 1 अपॉन 3 यानी b1 अपॉन b2 इज अगेन 1 अपॉन 3, माइनस 8 अपॉन माइनस 24 अगेन 1 अपॉन 3. तो यानी फॉर द कॉन्स्टेंट लाइंस
मैं क्या पेयर लिख सकता हूँ दूसरा, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पेयर के लिए दूसरी इक्वेशन 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। ये कहता है कि आप इनका जो है ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, ओके, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis। अब हमने क्या करना है, जब मैं इनका ग्राफ जो है ड्रॉ कर दूंगा तो इन दोनों जो इक्वेशन है इनके ग्राफ से और x एक्सिस से जो है कोई ट्राइंगल फॉर्म होगा। वी हैव टू राइट द वर्टिसेस ऑफ दैट ट्राइंगल। हमने क्या है उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, और जो मेरा ट्राइंगुलर रीजन होगा उसको मैंने क्या कर देना है, सेट कर देना है। क्या कर देना है, सेट कर देना है। तो नाउ जस्ट लुक हियर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट दिस x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि ये दोनों जो है राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाउ राइट x y, अगर मैंने x जगह क्या लग दिया 0, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 1। x जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो y आ गया 2, x जगह अगर मैंने 2 रख दिया तो y विल बी 3, y विल बी 3। अभी क्या हो गया मेरा 0 1 1 2 1 3। इसको जो है मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा और किसकी हेल्प से कर दूंगा मैं इसको, व्हाइट चौक की हेल्प से। अगेन वी हैव 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मैं इसमें कंडीशन रख रहा हूं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, नाउ जस्ट लुक हियर 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 3 इंटू 0 0 प्लस 2y इज 2y, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 6। यानी जब x 0 है तब y कितना है 6, x 0 है तो y 6। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिखा, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन 3x प्लस 2 इंटू 0, यानी 2y मीन्स 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4। यानी जब मेरा y क्या है 0 है तब x 4 है, या वी कैन से व्हेन x इज 4 देन y इज 0 एंड फॉर द नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 2, जस्ट पुट हियर 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी दिस इज 6 माइनस 12 यानी माइनस 6 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, यानी व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 2 देन y इज 3। तो ये मेरे बन गया ऑर्डर पेयर 0 6 4 0 एंड 2। क्या है, अब मैं इन पॉइंट्स को जो है ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। इस वाली इक्वेशन को कर रहा हूं मैं व्हाइट चौक से और ये जो नीचे वाली है इसको रेड चौक से। तो नाउ जस्ट लुक हियर द फर्स्ट पॉइंट इज 0,1 0,1, ये है मेरा, दिस इज 0 0,1। अनदर वन इज 1,2, दिस इज 1,2, इट इज 1,2 एंड दिस इज 2,3 2,3। और उसके बाद जो है क्या मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, ये लाइन जो है ज्वाइन कर दी इस तरीके से, इधर भी जो है इसको लंबा कर दिया इस तरीके से। एंड विच लाइन इज दिस, जस्ट लुक हियर, दिस इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इट दियर, ठीक है। और फिर मैं इन पॉइंट को लिख लूंगा, दिस वाज 0,1, दिस इज 1,2 एंड दिस इज 2,3। ये तो मेरी पहली वाली लाइन हो गई। नाउ
लुक एट द नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, जस्ट लुक हियर, दिस इज 0,6, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट 0,6, another one is 4,0, this point is 4,0 and another one is 2,3, this is 2,3 और उसको भी मैं क्या कर लूँगा, ऐसे करके ज्वाइन कर लूँगा। जस्ट लुक हियर, ये एक जैसा जो है ज्वाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या है, दिस शुड बी ज्वाइंड। ये जो है आपका कुछ इस तरीके से जो है ज्वाइन हो जाएगा। दिस इज आवर 2,3, ठीक है। इसके लिए भी 2,3 क्या है, सेम इक्वेशन, 2,3 इज द सेम इक्वेशन फॉर सेम पॉइंट एंड दिस इज द इक्वेशन व्हाट, इसका नाम भी लिख लेते हैं, दैट इज 3x + 2y - y, 3x + 2y minus this is 12 = 0, 12 = 0। तो अब क्या हो गया मेरा, ये जो है, ये जो दोनों इक्वेशंस मैंने क्या कर दी, इस पे प्लॉट कर दी, ठीक है। अब लुक एट द फाइनल कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड। द क्वेश्चन आस्क्ड इज दिस, determine the coordinates of the vertices of the triangle form. Now vertices of the triangle, the final line of the question, vertices of the triangle are, just look at the vertices of the triangle। देखिए सबसे पहले एक वर्टेक्स तो ये है, तो जस्ट क्या कोऑर्डिनेट है इसका, जैसे 0 - 1 -1, -1, एक वर्टेक्स ये है इसका, एक वर्टेक्स कौन सा है इसका, दिस वन 2,3 एंड द नेक्स्ट वर्टेक्स इज दिस 4,0। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, विच वन, -1,0, दिस 2,3 एंड 4,0। और बाद में लिखा है कि सेट दिस रीजन, अब इस रीजन को भी सेट कर दीजिए। तो ये जो मेरा रीजन होगा, ये वाला, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है मेरा, ये इसको मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। इज इट ओके? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।